किसान इंडिया से ना ले, और ले भी लेगा तो हम नहीं खाएंगे। सर प्याज और टमाटर भी तो आया था, फिर क्यों खाया? दूसरी कैटेगरीज हैं, गरीब आवाम मर चुकी, ठीक है। समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अव्वल तो इंडिया की ली हुई की चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों सर अभी हम अगर देखें, आपसे पहले एक अंकल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भाई इंडिया से ट्रेड नहीं करनी, कुछ हो जाए, उन्होंने हमारे साथ ये किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, मतलब इस तरह की बातें। हमने वीट ली है और हमारे ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक शिप जो है वो इंडियन ओरिजिन का छोड़ के गया है। क्या लगता है कि एक मुकम्मल शिप, क्या समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अव्वल तो इंडिया की ली हुई की चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों सर? क्यों ले, हमको मोहताज हैं। सर हम मुख्ताज ही तो हैं, तभी तो हम कर्जों पे तो चल रहे हैं। उन्होंने हमें मुहताज बनाया हुआ है, मोहताज है तो नहीं है। ये तो बात है, लीड करने वाला हमें भिखारी बना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो यही हम कौन सी आवाज़ हम काम कर सर, ये हज़ारों में भी नहीं है जो शॉपिंग कर रहे हैं। और अगर हम दुकानदारों की बात करें, एक के बाद जाए, दो के बाद जाए, वो कहते काम नहीं है। सर ऐसे ही है ना, अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं, हम कर्जों पे चल रहे हैं, और कर्जे कौन ले रहे हैं? हमारे हुक्मरान कर्जे ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का अवाम को तो कोई बेनिफिट नहीं है। अवाम तो इसका नुकसान ही उठा रही है ना। कर्जे तो ये खा रहे हैं, लैंड क्रूजर्स वगैरह, गाड़ियाँ, ये वो हर चीज़ तो इन्होंने रखी हुई है, हमने तो नहीं रखी हुई। अवाम हमें पता है ना, हम पे कर्जा चढ़ रहा है, और वो ले रहे हैं, हम पे चढ़ रहा है, हमें टैक्स की सूरत में देना पड़ता है। सर हम फिर भी क्या कर रहे हैं? बस फिर चुप करके तब्दीली कर लें। सर कौन सी तब्दीली? इमरान खान को वोट डालें। ये तो 12 जमातें हैं, ठीक है, मिली हुई हैं, वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करके सब खा रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रही है ना। ये है कि अगर हम बात करें मुल्क के हालात की, तो इस टाइम बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। और एक बहुत ही मेन चीज़ जो कि है गंदम आटा, सर वो भी नहीं मिल रहा। जिनको मिल रहा है वो सभी हैसियत है और वो ले सकते हैं उतने में, जो गरीब तबका है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर क्या समझते हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी हमारे पास इस टाइम गंदम नहीं है, आटा नहीं है, क्यों? गंदम भी है, आटा भी है, हर चीज़ हमारे पास है। सिर्फ जो हमारे सियासतदान जो क्राइटेरिया, बड़ा क्राइटेरिया ना, सारे का सारा सिर्फ वो है, वो अपने आप को सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। और बैयर कर रही है सारी आवाम जो यहाँ पे हम खड़े हैं। वो सिर्फ अब दो तबके रह गए हैं, एक अपर क्लास सियासतदान जिनको कहा जाता है, जजेस जिनको कहा जाता है, ये वो कैटेगरीज़ है। दूसरी कैटेगरीज़ हैं, गरीब आवाम मर चुकी, ठीक है। जो लोअर क्लास थे वो मिडिल क्लास में आ गए, गरीबा तबके में आ चुके हैं, ठीक है। वो चीज़ें सब में आ चुकी हैं। दोस्तों ये तो पूरी दुनिया जानती है कि बात जब भी इंसानियत की होती है तो हमारा देश भारत सब कुछ भुलाकर भी इंसानियत को ही पहले देखता है। फिर चाहे वो देश दुश्मन हो या दोस्त, वो कभी भी इस बारे में नहीं सोचता। और ऐसा ही एक इंसानियत का उदाहरण भारत ने एक बार फिर पेश कर दिया है। दोस्तों ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में किस तरह के हालात है। वहां पर लोग दाने दाने के मोहताज हो रखे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, और इसी कारण आज भारत ने पाकिस्तान की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर पर गेहूं का एक बड़ा लॉट पहुंचा दिया है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तानी सरकार ने फिलहाल उसे लेने से मना कर दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पर पाकिस्तान के लोगों का और वहां के आम नागरिक का क्या ख्याल है। अब सारी चीज़ें यहाँ बैयर हो सकती हैं, हर चीज़ आपकी सेटल हो सकती है। कैसे? सियासतदान अपनी मुराद जो सी है वो छोड़ दें, सैलरी लेते हैं, ले मुराद छोड़ दें, जज अपनी मुराद छोड़ दें। तो आवाम को फैसिलिटेट किसने करना है? इन्होंने करना चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे? इस वजह से नहीं कर रहे कि सारे का सारा सिर्फ अपने आप को सोच रहे हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमका रहे हैं और अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। आवाम को सारे का सारा इस टाइम उस लेच पे जाकर पहुंचा दिया है। सर अभी जो है हमारे शहबाज शरीफ का कहना है कि गंदम नहीं है और इसकी वजह से हमें ट्रेड करनी पड़ेगी, और ट्रेड करने के लिए उन्होंने कहा रशिया से ट्रेड करनी पड़ेगी। सर इंडिया ने ऑफर दिया हमसे वीट ले लो सस्ते दाम, आपको पता है बॉर्डर टू बॉर्डर आएगी, और वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम सस्ती हैं चीज़ें। सर उन्होंने हमें ऑफर दिया, लेकिन हमारे शहबाज शरीफ कह रहे हैं भाई रशिया से लेंगे 2 गुना महंगी। क्या लगता है कि हमें किससे ट्रेड करनी चाहिए? जय इमरान खान ने क्या किया था? इमरान खान ने कहा था जी हमने जो शुगर है, शुगर का माफिया था, ठीक है, 65 रुपीज़ की हमें मिल रही थी। उसने क्या किया? सारे का सारा माफिया जो उसके अंदर सारा बैठा हुआ, तो सारे का सारा उन्होंने सारे का सारा किया, आउट किया, इन किया, आउट इन कोई नहीं किया, सारे यहाँ से माइनस किया, वहाँ से डॉलर्स में परचेज़ किया, यहीं की सारी चीज़ पड़ी हुई थी। अब शहबाज शरीफ भी यही करेगा, सारी की सारी गंदम यहाँ पे पड़ी है, सारी की सारी स्टोर कर रही है। अब सिंध के जाके इलाकों में जाके देखें जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे गंदम जो सी हमारी जल रही है, सड़ रही है, गल रही है। तो दोस्तों जैसा कि तुमने देखा, मतलब इन जाहिलों को ना कुछ भी कह लो, इनके लिए कुछ भी कर लो, सब बेकार है। इन लोगों ने भारत के खिलाफ अपने मन में इतना जहर घोल रखा है ना कि
तुम भारत कितना भी कर ले इनके लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आज तक भारत ने इनके खिलाफ कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया है। हमेशा पाकिस्तान वाले ही भारत में ऐसी हरकतें करते रहे हैं जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भी भुगत रही है। कई बार इतने आतंकी हमले हुए, उनमें पाकिस्तानी आए। मतलब कि जो भी भारत के अंदर आतंकी गतिविधियां हुई है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद भारत ने हर चीज भुलाकर ये देखा कि आज पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज है, वहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा। इंसानियत दिखाते हुए भारत ने उनके बिना मांगे उन्हें इतना अपनी तरफ से आटा पहुंचाया है, इतना गेहूं पहुंचाया है, ठीक है। मतलब भारत सब कुछ भूलना चाह रहा है, उसके बावजूद मदद कर रहा है इतना सब कुछ होते हुए, तो भी भाई पाकिस्तान वाले अपनी औकात दिखा रहे हैं। मतलब कि तुम देखे हो किस कदर जहर घोल रखे हैं। मतलब कि इनको मतलब नहीं है, इनको मरना मंजूर है लेकिन भारत से मदद नहीं लेंगे। अरे भाई तुम भारत का टमाटर भी तो खाए हो, प्याज भी तो खाए हो, कश्मीर लेना चाह रहे हो, हैं? कश्मीर भी छोड़ दो फिर तुम। भाई जब तुम्हें कोई चीज लेनी नहीं है भारत की, कश्मीर भी छोड़ो, क्यों कश्मीर के पीछे पड़े हो। मतलब कि दोस्तों इन जाहिलों को कितना ही कुछ कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी दोस्तों इनकी बात सुनने के बाद पाकिस्तान को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली और भी मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।